हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, आईवी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की 455 पदों की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज की इस क्लास में हम लोग आईवी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आईवी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नदी के किनारे बसा फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द फरक्का ब्रिज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया लोकेटेड? गंगा, गोमती, यमुना या घाघरा? भारत में सबसे लंबी नदी के किनारे बसा फरक्का बैराज जो है ना, ये गंगा की नदी के किनारे स्थित है। तो भाई पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, एलन ट्यूरिंग को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? जीव विज्ञान, गणित और कंप्यूटिंग, रसायन विज्ञान, भौतिकी? तो एलन ट्यूरिंग को गणित और कंप्यूटिंग क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो दूसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय राज्य में चार धाम प्रोजेक्ट के तहत उच्च ऊर्जा जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी उत्तराखंड। तो तीसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और चौथा क्वेश्चन देखेगा, लिथियम आयन बैटरी की क्षमता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? द कैपेसिटी ऑफ लिथियम बैटरी मेनली डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? विद्युत धारा, इलेक्ट्रोड सामग्री, बैटरी का आकार, तापमान? इलेक्ट्रोड सामग्री। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं अभी तो चौथे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। पांचवा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि भारत का कौन सा क्षेत्र थर्मल पावर प्लांट्स के लिए सबसे अधिक अनुकूल माना जाता है? राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र? देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करें। तो भारत का जो झारखंड क्षेत्र जो है ना, ये थर्मल पावर प्लांट्स के लिए सबसे अधिक अनुकूल माना जाता है। तो पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो पांचवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी को विद्युत में परिवर्तित करने वाला उपकरण का नाम क्या है? व्हाट इज द डिवाइस कॉल्ड दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी? सौर कलेक्टर, फोटोवोल्टिक सेल, सौर थर्मल पंप, सौर टर्बाइन? तो सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम है फोटोवोल्टिक सेल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो छठे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, ग्रीन हाउस गैस में कौन सबसे अधिक योगदान देती है ग्लोबल वार्मिंग में? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या जल वाष्प? तो ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये सबसे अधिक योगदान देती है ग्लोबल वार्मिंग में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आठवां क्वेश्चन हमारे, भारत में भूकंपीय खतरा क्षेत्र किस मानक के अनुसार वर्गीकृत किया गया है? तो भारत में भूकंपीय खतरा क्षेत्र जो है ना, IS 1893 मानक के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। तो आठवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो प्यारे बच्चों आठवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ज्वाइंट माइक्रोवेव बैकबोन
किस तकनीक से डेटा ट्रांसफर करता है? द जायंट माइक्रोवेव बैकबोन ट्रांसफर डाटा यूजिंग विच टेक्नोलॉजी? ऑप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेव लिंक, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडियो तरंग। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं माइक्रोवेव लिंक, तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि विच इंडियन सिटी इज मोस्ट फेमस फॉर सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग? वेब का कौन सा शहर सोलर पैनल उत्पादन के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु या कोची? तो वेब का जो बेंगलुरु शहर जो है ना, ये सोलर पैनल उत्पादन के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी, तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विस्तार का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द पावर ऑफ अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 356। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विस्तार का अधिकार अनुच्छेद 368 में है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी, तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 12वां क्वेश्चन देखेगा। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्ति का वितरण भारतीय संविधान में किस भाग में वर्णित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्ति का वितरण भारतीय संविधान के भाग 12 में वर्णित है। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संसद में नंबर ऑफ सीट्स का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? क्षेत्रफल, जनसंख्या, आय, राज्य का इतिहास? तो भारतीय संसद में नंबर ऑफ सीट्स का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो भाई 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में जीडीपी में कृषि का योगदान किस योजना अवधि में सबसे अधिक था? पहला योजना, दूसरा योजना, पंचम योजना, अष्टम योजना? तो भारत में जीडीपी में कृषि का योगदान जो है ना, पहला योजना में सबसे अधिक था, और जो पहली योजना है ये 1951 से 56 के बीच में थी। ठीक है, तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, तो भाई 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 352? तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 124 का प्रयोग किया गया है। तो भाई 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। भारत में मुद्रा और वित्तीय नीति का नियंत्रण किस संस्था के हाथ में है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, योजना आयोग? तो मेरे प्यारे बच्चों भारत में मुद्रा और वित्तीय नीति का नियंत्रण जो है ना, ये भारतीय रिजर्व बैंक के पास में है। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग जान लीजिए। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो भाई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे सर ओस्बोर्न ए स्मिथ। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि संजय मल्होत्रा ने किनका स्थान लिया, तो संजय मल्होत्रा ने शक्तिकांत दास का स्थान लिया। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गाइस, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल ड्यूटीज
मैटिनेन। अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है। तो भाई 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 18वां क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग विच प्लान डिड द ग्रीन रेवोल्यूशन विंग इन इंडिया, यानी किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? दूसरा योजना, तीसरा योजना, चौथी योजना, पंचम योजना। तीसरी योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 19वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 19वां क्वेश्चन हमारा है, क्लास को ध्यानपूर्वक देखेगा। भारत में वित्तीय स्थिरता और मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण किस कानून के तहत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, बैंकिंग विनिमय अधिनियम, वित्त अधिनियम, भारतीय मुद्रा अधिनियम। तो भारत में वित्तीय स्थिरता और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किस कानून के तहत? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस 20वां क्वेश्चन देखेगा। 20वां क्वेश्चन क्या है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच कराधान अधिकारों का निर्धारण भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। केंद्र और राज्य सरकार के बीच कराधान अधिकारों का निर्धारण भारतीय संविधान के भाग 13 में किया गया है। तो भाई 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय, एंडीज, रॉकी पर्वत या अल्प्स? तो विश्व में सबसे लंबी जो पर्वतमाला है मेरे प्यारे बच्चों ये है एंडीज। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। विच इज द हैवीएस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सौरमंडल में सबसे भारी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि या मंगल? तो मेरे प्यारे बच्चों सौरमंडल में सबसे भारी ग्रह जो है ना ये है बृहस्पति। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 23वां क्वेश्चन क्या है कि किस गैस का उपयोग ज्वाला परीक्षण में नॉन रिएक्टिव गैस के रूप में किया जाता है? विच गैस इज यूज्ड एज ए नॉन रिएक्टिव गैस इन फ्लेम टेस्ट? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन। तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 24वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। 24वां क्वेश्चन क्या है कि भारी धातुओं में कौन सी धातु समुद्र में सबसे अधिक पाई जाती है? तांबा, सोना, पारा या लोहा? तो भारी धातुओं में लोहा धातु जो है ना ये समुद्र में सबसे अधिक पाई जाती है, आयरन इसे कहते हैं। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजन चक्र में डिनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया का मुख्य कार्य क्या है? अमोनिया उत्पादन, नाइट्रेट का गैस में रूपांतरण, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, प्रोटीन निर्माण? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं नाइट्रेट का गैस में रूपांतरण। तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। किस प्रकार की लहरों का उपयोग भूकंप का अध्ययन करने में किया जाता है? विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज टू स्टडी अर्थक्वेक? रेडियो तरंग, सिस्मिक तरंग, ध्वनि तरंग, माइक्रोवेव? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं सिस्मिक तरंग। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यौगिक फोटोकॉपी में सामान्यतः इस्तेमाल होता है? सिलिकॉन, टिन ऑक्साइड, फोटोकंडक्टर, सोडियम क्लोराइड? कौन सा यौगिक फोटोकॉपी में सामान्यतः इस्तेमाल होता है? तो ये फोटोकंडक्टर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है इन विच रिवर वैली इज द मिनरल ओलिवाइन मोस्ट कॉमनली फाउंड? कौन सी नदियों की घाटी में ओलिवाइन खनिज सबसे अधिक पाया जाता है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी या यमुना? तो ये पाया जाता है नर्मदा नदी में। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 29वां क्वेश्चन देखेगा। किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं पाई जाती हैं?
बृहस्पति, शनि, नेपच्यून या मंगल? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नेपच्यून ग्रह पर सबसे तेज हवाएं पाई जाती हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा यार बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है विच मिनरल इज रेडियो एक्टिव इज यूज इन न्यूक्लियर एनर्जी? कौन सा खनिज रेडियोधर्मी है और परमाणु ऊर्जा में प्रयोग होता है? टंगस्टन, यूरेनियम, कोबाल्ट या लीड? यूरेनियम खनिज जो है ना, ये रेडियोधर्मी और परमाणु ऊर्जा में ये प्रयोग होता है। तो भाई 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस खिलाड़ी ने पुरुष टेनिस में ग्रैंड स्लैम के सभी 4 खिताब जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं लीड से ह्यूप, तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन खेलों में एंटी डोपिंग नियमों को लागू करता है? फीफा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन? WADA, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 33वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों। 33वां क्वेश्चन हमारा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1985, 1991, 1995, 2000? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा कौन सा भारतीय खिलाड़ी एकल सिंगल्स में बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली बनी है? साइना नेहवाल, PV सिंधु, ज्वाला गट्टा, अश्विनी पोनप्पा? तो कौन सा खिलाड़ी बना है? ये बने हैं PV सिंधु। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गाइस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फीफा? कौन सा खेल संगठन फीफा का पूर्ण रूप है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एथलेटिक्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 36वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 36वां क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? विच एथलीट्स होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ विनिंग द मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल्स? माइकल फेल्प्स, कार्ल लुइस, उसेन बोल्ट, सिमोन बाइल्स? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं माइकल फेल्प्स। तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा कौन सा पुरस्कार भारत में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय खेल उपलब्धि के लिए दिया जाता है? विच अवार्ड इज गिवन इन इंडिया फॉर आउटस्टैंडिंग नेशनल स्पोर्ट अचीवमेंट? अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, ध्यानचंद पुरस्कार या रत्न पुरस्कार? राजीव गांधी खेल रत्न। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा विश्व एथलेटिक्स संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स फॉर्मली IAAF लोकेटेड? लॉस एंजल्स, मॉन्ट्रियल, मोनाको, जिनेवा? तो विश्व एथलेटिक्स संगठन का मुख्यालय मोनाको में स्थित है। तो भाई 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस विच इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट्स वॉलीबॉल? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन वॉलीबॉल के लिए है? फीफा, फीबा, 5BB या IAAF? FIVB। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट ये नहीं होगा, ये वाला होगा आंसर आपका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, FIVB ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यार बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा किस भारतीय खिलाड़ी ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम के लिए गोल किया था?
मनप्रीत सिंह, रानी रामपाल, विक्रम सिंह, शंकर बल्लभ। विच इंडियन प्लेयर्स स्कोर्ड ए गोल फॉर द मेंस हॉकी टीम एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं मनप्रीत सिंह, तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा, विच मिनिस्ट्री इन द नोटिफाइज रोड ट्रैफिक साइन। भारत में सड़क यातायात संकेतों को किस मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया जाता है? परिवहन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में सड़क यातायात संकेतों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तो भाई 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 42वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत सड़क पर चलने वाले पैदल यात्रियों के लिए चेतावनी को दर्शाता है? त्रिकोणीय लाल बॉर्डर, वृत्ताकार नीला संकेत, वर्गाकार नीला संकेत या आयताकार हरा संकेत। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं त्रिकोणीय लाल बॉर्डर। तो ए ऑप्शन जो है गाइस, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस डीएल की वैधता कितने वर्षों के लिए होती है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या उम्र भर? तो भारत में ड्राइविंग लाइसेंस डीएल की जो वैधता होती है 10 वर्षों के लिए होती है। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज ए व्हीकल्स पीयूसी सर्टिफिकेट इंडिकेट। वाहन का पीयूसी प्रमाण पत्र क्या दर्शाता है? बीमा, प्रदूषण नियंत्रण, पंजीकरण, वाहन निरीक्षण। तो वाहन का पीयूसी प्रमाण पत्र जो है ना प्रदूषण नियंत्रण को दर्शाता है, पोल्यूशन कंट्रोल। तो भाई 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दस्तावेज किसके लिए अनिवार्य है? केवल निजी वाहन, केवल सरकारी वाहन, सभी पंजीकृत वाहन, केवल वाणिज्यिक वाहन। तो सीजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दस्तावेज जो है ना सभी पंजीकृत वाहनों के लिए है। तो 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में यातायात नियम उल्लंघन के लिए चालान किसके माध्यम से जारी किया जाता है? जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, परिवहन कार्यालय, सड़क विकास प्राधिकरण। तो भारत में यातायात नियम उल्लंघन के लिए चालान जो है ना पुलिस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन, स्पीड लिमिट साइन किस आकृति में प्रदर्शित होता है? व्हाट शेप इज द स्पीड लिमिट साइन? त्रिकोण, वृत्त, आयत, पंचकोण। तो स्पीड लिमिट साइन जो है ना ये वृत्त आकृति में प्रदर्शित होता है, सर्कल जिसे हम कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि वाहन बीमा इंश्योरेंस का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किस प्रकार का कवरेज प्रदान करता है? व्हाट कवरेज डज ए व्हीकल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रोवाइड? अपने वाहन के नुकसान के लिए, तीसरे पक्ष के नुकसान और चोट के लिए, केवल दुर्घटना, केवल चोरी। तो 48 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तीसरे पक्ष के नुकसान और चोट के लिए। तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, सड़क संकेत नो ओवरटेकिंग किस रंग और आकृति में होते हैं? व्हाट इज द कलर एंड शेप ऑफ द नो ओवरटेकिंग रोड साइन? लाल वृत्त, नीला त्रिकोण, हरा वर्ग या पीला आयत। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं लाल वृत्त। तो 49 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट किस प्रकार के वाहनों के लिए अनिवार्य है? फॉर विच व्हीकल्स इज ए फिटनेस सर्टिफिकेट मैंडेटरी? निजी वाहन, दोपहिया वाहन, वाणिज्यिक वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन। तो मेरे प्यारे बच्चों वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ना ये वाणिज्यिक वाहन के लिए अनिवार्य है। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो 50 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सड़क पर गिव वे साइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए गिव वे साइन ऑन द रोड? वाहन को तेज गति से चलाने के लिए, वाहन को अन्य वाहनों को रास्ता देने के लिए, सड़क बंद होने की चेतावनी, पार्किंग निर्देश। तो सड़क पर गिव वे साइन का प्राथमिक उद्देश्य वाहन को अन्य वाहनों को रास्ता देने के लिए।
तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में रोड सेफ्टी वीक प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जनवरी, मार्च, सितंबर या नवंबर? वेन इज रोड सेफ्टी वीक ऑब्जेक्ट एनुअली इन इंडिया? तो भारत में सेफ्टी वीक प्रतिवर्ष जो है ना जनवरी में मनाया जाता है। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा स्टॉप साइन पर ड्राइवर को क्या करना चाहिए? व्हाट मस्ट ए ड्राइवर टू एट ए स्टॉप साइन? धीरे चलना, पूरी तरह रुकना, हॉर्न बजाना, ओवरटेक करना। तो स्टॉप साइन पर ड्राइवर को क्या करना चाहिए? पूरी तरह रुकना। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 53 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सड़क पर नो पार्किंग संकेत का अर्थ क्या है? व्हाट डज द नो पार्किंग रोड साइन इंडिकेट? पार्किंग की अनुमति, पार्किंग प्रतिबंधित, वाहन की गति बढ़ाना, वाहन को रुकने की अनुमति। तो सड़क पर नो पार्किंग संकेत का अर्थ है पार्किंग प्रतिबंधित। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 54 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा किस दस्तावेज के बिना आप कानूनी रूप से भारतीय सड़कों पर वाहन नहीं चला सकते? आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ड्राइविंग लाइसेंस। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा वाहन का आरसी बुक कितने वर्षों तक वैध रहता है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, पूरे वाहन का जीवन काल तक? तो वाहन का आरसी बुक जो है ना गाइस ये पूरे वाहन जीवन काल तक, लाइफ टाइम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 56 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा हाईवे इमरजेंसी नंबर भारत में कौन सा है? व्हाट इज द हाईवे इमरजेंसी नंबर इन इंडिया? 100, 101, 103, 112? तो हाईवे इमरजेंसी नंबर भारत में कौन सा है? 112। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा अगला क्वेश्चन क्या है वाहन के इंश्योरेंस में कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी किस प्रकार की कवरेज देती है? केवल दुर्घटना और तीसरे पक्ष, केवल चोरी, केवल प्राकृतिक आपदा? दुर्घटना और तीसरे पक्ष। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सड़क संकेत यू टर्न प्रोहिबिटेड का रंग और आकार क्या है? लाल वृत्त, नीला वृत्त, हरा त्रिकोण या पीला वर्ग? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा लाल वृत्त। तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा भारत में यातायात नियम उल्लंघन पर स्पॉट फाइन किस माध्यम से लिया जाता है? ऑनलाइन, बैंक द्वारा, सीधे पुलिस द्वारा, अदालत में? तो किसके द्वारा लिया जाता है? सीधे पुलिस के द्वारा। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा वाहन के इंजन में ऑयल बदलने की अनुशंसित अवधि क्या होती है? 1000 से 2000 किलोमीटर, 3000 से 5000 किलोमीटर, 7000 से 1000 किलोमीटर, 15000 से 2000 किलोमीटर? तो वाहन के इंजन में ऑयल बदलने की अनुशंसित अवधि होती है 3000 से 5000 किलोमीटर। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 61 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है वाहन की बैटरी को कितने समय में एक बार जांचना चाहिए? महीने में एक बार, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, साल में एक बार? तो वाहन की बैटरी को महीने में एक बार जांचना चाहिए। तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि रात में ड्राइविंग के दौरान कौन सा प्रकाश अनिवार्य है? हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हजार्ड लाइट? तो रात में ड्राइविंग के दौरान लो बीम प्रकाश जो है ये अनिवार्य है। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा कोहरे में ड्राइविंग करते समय किस प्रकार की लाइट का प्रयोग करना चाहिए? हाई बीम, लो बीम, फॉग लाइट, इंडिकेटर? तो कोहरे में ड्राइविंग करते समय
फॉग लाइट का प्रयोग करना चाहिए। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाते समय वाहन के ब्रेक का सही उपयोग क्या है? लगातार दबाएं, इंजन ब्रेक का प्रयोग करें, केवल हाथ से ब्रेक बिल्कुल ना लगाएं। तो पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाते समय वाहन का ब्रेक का सही उपयोग क्या है? इंजन ब्रेक का प्रयोग करें। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा, टायर प्रेशर का सही मान कहाँ देखा जा सकता है? वाहन मैनुअल, रोड साइन, पेट्रोल पंप बोर्ड, टायर की बाइबिल। तो टायर प्रेशर का सही मान वाहन मैनुअल में देखा जाता है। तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, वाहन के ब्रेक फ्लूइड को कितने समय बाद बदलना चाहिए? 6 महीने, 12 महीने, 2 साल या 5 साल? तो वाहन के ब्रेक फ्लूइड को 2 साल में बदलना चाहिए। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 67 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, वाई इज ड्राइविंग एट हाई स्पीड डेंजरस ऑन हिल्स रोड्स? पहाड़ी रास्तों पर वाहन का तेज गति से चलाना किस लिए खतरनाक है? टायर फटने का खतरा, ब्रेक फेल होने का खतरा, वाहन पलटने का खतरा, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 68 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वाहन के एयर फिल्टर की नियमित जांच क्यों आवश्यक है? ऐसा क्यों? इंजन दक्षता बनाए रखना, इंजन की खपत बढ़ाना, वाहन का वजन कम करना, केवल धूल हटाना। तो वाहन के एयर फिल्टर की नियमित जांच क्यों आवश्यक है? इंजन दक्षता बनाए रखना। तो 69 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 69 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, रात में किसी भी वाहन से मिलने पर किस प्रकार की बीम का उपयोग करना चाहिए? हाई बीम, लो बीम, फॉग लाइट, हजार्ड लाइट। तो रात में किसी वाहन से मिलने पर लो बीम का उपयोग करना चाहिए। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 70 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, स्नो या बर्फ में ड्राइविंग करते समय टायर के लिए कौन सा उपाय जो है वो उचित है? नियमित टायर, स्नो चेन, लो प्रोफाइल टायर, पंचर रेजिस्टेड टायर। स्नो या बर्फ में ड्राइविंग करते समय टायर के लिए स्नो चेन उपाय जो है ये उचित है। तो 71 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, वाहन की रेगुलर सर्विस में कौन कौन से चेक शामिल होते हैं? विच चेक्स आर इंक्लूड इन रेगुलर व्हीकल सर्विस? ऑयल और फिल्टर, ब्रेक सिस्टम, टायर और बैटरी या सभी? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ये सभी। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोहरे वाले मौसम में वाहन की गति कितनी सीमित रखनी चाहिए? 80 से 100, 60 से 80, 30 से 40, 50 से 70। तो कोहरे वाले मौसम में वाहन की गति 30 से 40 किलोमीटर रखनी चाहिए। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 73 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। पहाड़ी इलाकों में वाहन के ओवरटेक करने का सही तरीका क्या है? तेज गति से अचानक, संकेत और सुरक्षित दूरी के साथ, घुमाव में कभी ना करें। पहाड़ी इलाकों में वाहन के ओवरटेक करने का सही तरीका है संकेत और सुरक्षित दूरी के साथ। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो 74 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ व्हीकल कूलेट? वाहन के कूलेट का उद्देश्य क्या है? इंजन गर्म करना, इंजन ठंडा रखना, टायर का ठंडा रखना, ब्रेक सिस्टम ठंडा रखना। तो वाहन के कूलेट का उद्देश्य है इंजन ठंडा रखना। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट शुड वी डन ए केस ऑफ ब्रेक फेलियर? ब्रेक फेल होने की स्थिति में क्या करना चाहिए? वाहन रोकने के लिए इंजन ब्रेक, हाई बीम ऑन, केबल हॉर्न, वाहन छोड़ दें।
तो ब्रेक फेल होने की स्थिति में क्या करना चाहिए? वाहन रोकने के लिए इंजन ब्रेक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 76 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रात में कोहरे में वाहन की रुकावट संकेत देने के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक है? हजाल लाइट, लो बीम, हाई बीम, साइड इंडिकेटर। तो रात में कोहरे में वाहन की जो रुकावट है संकेत देने के लिए हजाल लाइट उपकरण आवश्यक है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 77 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? वाहन का इंजन अधिक गर्म होने पर क्या करना चाहिए? तुरंत इंजन बंद करें, रुक कर ठंडा करें, तेज गति से चलाएं और पानी डालें। तो वाहन का इंजन अधिक गर्म होने पर क्या करना चाहिए? रुक कर ठंडा करें। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 78 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? पहाड़ी रास्तों पर वाहन के टायर में हवा कम होने पर क्या करना चाहिए? गति बढ़ाएं, वाहन रोकें और हवा भरें, टायर बदलें, ड्राइव जारी रखें। वाहन रोकें और हवा भरें। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 79 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। वाहन के इंजन और ब्रेक सिस्टम की नियमित जांच का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाहन की जीवन वृद्धि, सड़क सुरक्षा, ईंधन की बचत या सभी? तो वाहन के इंजन और ब्रेक सिस्टम की नियमित जांच का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सभी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी भाई तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। यदि वाहन स्टार्ट नहीं हो रहा है और बैटरी सही है तो संभावित कारण क्या हो सकते हैं? स्टार्टर, मोटर फेल, इग्निशन सिस्टम में खराबी, फ्यूल पंप की समस्या या सभी? यदि वाहन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो बैटरी सही है तो संभावित कारण क्या हो सकता है? ये सभी। तो 81 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इंजन से असामान्य धुआं निकलने पर सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? ऑयल स्तर, एयर फिल्टर, ईंधन की गुणवत्ता, कूलर स्तर। तो इंजन में असामान्य धुआं निकलने पर सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? ऑयल स्तर। तो भाई 82 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। यदि वाहन के ब्रेक में एयर फंसा हुआ हो तो इसका प्रभाव क्या होगा? ब्रेक पूरी तरह काम नहीं करेंगे, ब्रेक तेज हो जाएंगे, ब्रेक पर कोई असर नहीं, केवल हॉर्न प्रभावित। यदि वाहन के ब्रेक में एयर फंसा हुआ हो तो इसका प्रभाव क्या होगा? ब्रेक पूरी तरह काम नहीं करेंगे। तो 83 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी भाई तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंजन ओवरहीट होने पर किस प्रकार की मरम्मत प्राथमिकता में रखी जाती है? रेडिएटर और कूलेंट सिस्टम, बैटरी, टायर, ब्रेक फ्लूइड। इंजन ओवरहीट होने पर रेडिएटर और कूलेंट सिस्टम ये मरम्मत प्राथमिकता में रखी जाती है। तो 84 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। ईंधन पंप की विफलता के कारण वाहन में क्या समस्या उत्पन्न होती है? इंजन स्टार्ट नहीं होगा, इंजन अचानक बंद, गति में कमी या सभी? तो ईंधन पंप की विफलता के कारण वाहन में क्या समस्या उत्पन्न होगी? ये सभी। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि वाहन की क्लच में असमान आवाज़ आ रही है तो इसकी सबसे संभावित समस्या क्या हो सकती है? क्लच प्लेट घिसा हुआ, फ्यूल टैंक खाली, टायर पंक्चर, एयर फिल्टर गंदा। यदि वाहन की क्लच में असामान्य आवाज़ आ रही है तो इसकी सबसे बड़ी संभावित समस्या क्या हो सकती है? क्लच प्लेट घिसा। तो 86 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी भाई तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखोगा। वाहन के रेडिएटर में कूलेंट लीक होने पर सबसे पहला कदम क्या है? इंजन बंद करें, तेज़ी से ड्राइव जारी रखें, एयर कंडीशनर ऑन करें, हाई बीम ऑन करें। तो वाहन के रेडिएटर में कूलेंट लीक होने पर सबसे पहला कदम क्या है? इंजन बंद करें। तो 87 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यदि वाहन की स्टीयरिंग कड़ी लग रही है तो ये किस समस्या का संकेत है? पावर स्टीयरिंग फ्लूइड कम,
टायर प्रेशर सही नहीं, समस्या या सभी। तो यदि वाहन की स्टीयरिंग कड़ी लग रही है तो किस समस्या का संकेत है? तो ये सभी। तो 88वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंजन का अनियमित स्टार्ट और धड़कना किस समस्या का संकेत हो सकता है? फ्यूल इंजेक्टर की खराबी, स्टार्टर मोटर फेल, टायर का पंक्चर, बैटरी डिस्चार्ज। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं फ्यूल इंजेक्टर की खराबी। तो 89 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, यदि वाहन के एग्जॉस्ट से नीला धुआं निकल रहा है तो इसका क्या मतलब है? इंजन ऑयल जल रहा है, इंजन ठंडा है, फ्यूल पूरी तरह जल रहा है, रेडिएटर ओवरहीट। तो यदि वाहन के एग्जॉस्ट से नीला धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है? इंजन ऑयल जल रहा है। तो 90 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो 90 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2012 में पुरुष हॉकी में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था? जहीर हुसैन, सुल्तान सिंह, सिद्धार्थ वर्मा, वीरेंद्र शाह। विच इंडियन प्लेयर रिसीव्ड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज मेंस हॉकी इन 2012? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं सुल्तान सिंह। तो 91 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स महासंघ वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स लोकेटेड? मोनाको, लोजेन स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। तो विश्व एथलेटिक्स का महासंघ का जो मुख्यालय जो है ना ये मोनाको में स्थित है। तो 92 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, विच स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द फीफा वर्ल्ड कप? कौन सा खेल संगठन फुटबॉल विश्व कप आयोजित करता है? फीफा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 93 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र के खिलाड़ियों को दिया जाता है? खिलाड़ी, कोच, प्रशासक, मेडिकल स्टाफ। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ना ये कोच को दिया जाता है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 94 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, एशियन फुटबॉल महासंघ AFC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कुवैत सिटी, बैंकॉक, ताइपे, दुबई। तो एशियन फुटबॉल महासंघ AFC का मुख्यालय जो है ना ये कुवैत सिटी में स्थित है। तो 95 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को हॉकी में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था? रानी रामपाल, नीरा तनेजा, प्रिया सिंह, स्नेहा शर्मा। विच इंडियन फीमेल प्लेयर रिसीव्ड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन हॉकी? तो राइट आंसर की बात करूं रानी रामपाल। तो 96 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF लोकेटेड? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस, लॉर्ड्स, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड या न्यूयॉर्क। तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF का मुख्यालय जो है ना ये लॉर्डन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। तो 97 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन क्रिकेट के लिए जिम्मेदार है? भारतीय संगठन BCCI। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 98 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन FINA लोकेटेड? विश्व तैराकी महासंघ FINA का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, मोनाको, पेरिस या लॉन्जेन। तो विश्व तैराकी महासंघ FINA का जो मुख्यालय है ना ये स्विट्जरलैंड में है। तो 99 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कई खेलों में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? बाबू निहाल चंद, लीलामंत, भगत सिंह, कल्पना देवी। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ बाबू निहाल चंद। तो 100 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।